बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर दुनिया आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, मौसम की शिद्दत ने और सैलाबी सूरत हाल में पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। इस पूरे स्नैरियो में दरियाए रावी में आने वाली हालिया तुग़यानी ने शहर के मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज़ को शदीद मुतासर किया है। कई रिहायशियों के घर पानी में डूब गए और उनकी सालों की जमा पूंजियां लम्हों में बर्बाद हो गईं। मुतासरीन के जहनों में अब ये सवाल गूंज रहा है कि आया ये घर दोबारा रिहाइश के काबिल रहेंगे या नहीं। एक रिहायशी ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि हमने जिंदगी भर की कमाई उन घरों पर लगाई थी, रिटायरमेंट के बाद जो रकम मिली इससे प्लॉट खरीदा और घर बनाया, मगर आज ये सब कुछ पानी में डूब चुका है। हमें नहीं मालूम कि ये मकान अब कभी ठीक होंगे या नहीं। रिहायशियों का कहना है कि जब वो प्लॉट या घर खरीद रहे थे तो उन्हें अंदाज़ा तक न था कि खुश्क रहने वाला दरिया एक दिन इतना जोरावर हो जाएगा कि उनके घर ही बहा ले जाएगा। पार्क व्यू समेत कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अब कई ब्लॉक्स पानी में डूबे हुए हैं। अगरचे इंतजामिया की तरफ से पानी निकालने का अमल जारी है, लेकिन कई इलाकों में ताहाल कई फीट पानी खड़ा है। मुतासरीन का कीमती सामान जाया हो चुका है और अब वो घरों की पायदारी के हवाले से शदीद खदशात में मुब्तला हैं। माहिर तामीरात और इंजीनियर दीवान सफवान ने BBC से गुफ्तगू में कहा है कि दरियाई ज़मीन पर बनने वाली घरों की बुनियाद पहले ही कमज़ोर होती है। इनके मुताबिक अगर 3-4 फुट पानी कई दिन खड़ा रहे तो घर की बुनियाद हिल सकती है और स्ट्रक्चर अपनी जगह छोड़ सकता है। ऊपर की मंजिल पर पड़ने वाली दरारें मरम्मत के काबिल होती हैं, लेकिन बुनियादों को पहुंचने वाला नुकसान महंगा और बाज़ औक़ात नाकाबिल तलाफ़ी होता है। हत्ता कि अगर बुनियाद महफूज भी रहे तो पानी के असरात सीमेंट और बजरी में जज्ब होकर सीम और नमी की शक्ल में बाकी रहते हैं, जो वक्त के साथ दीवारों और फर्श को कमज़ोर करते हैं। दीवान सफवान के मुताबिक अगर पूरी सोसाइटी का लेवल ही नीचे बैठ गया है और घरों की बुनियादें मुतासिर हो गई हैं तो वहाँ दोबारा तामीर की सिफारिश नहीं की जा सकती। लेकिन अगर क्रैक्स मामूली हों और ज़मीन ज़्यादा नहीं बैठी तो मुरम्मत मुमकिन है, अगरचे इस पर भारी अखराजात आते हैं। पार्क व्यू सिटी के आला ओहदेदार शुएब सिद्दीकी ने दावा किया है कि मुतासरा ब्लॉक्स में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और घरों की बुनियादें कंक्रीट के मजबूत लेंटर से तामीर की गई थी। उनके मुताबिक कुछ ब्लॉक से पानी निकाल दिया गया है, जबकि दीगर में भी ये अमल जारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जहां नुकसान हुआ है वहां घरों की मुरम्मत की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी ये मामला मौजूए बहस है कि कई सार्फिन ने खदशा जाहिर किया है कि अगले साल दोबारा सैलाब आ गया तो लोग इन घरों में कैसे रहेंगे। फयाज शाह के मुताबिक सैलाबी पानी की बदबू और सेम इन घरों से आसानी से खत्म नहीं होगी, जबकि सारे उसामा खान ने कहा कि अगर ये घर मजबूत बुनियादों पर और दरियाई ज़मीन को मद्देनजर रख के बनाए गए हैं तो ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मुतासरीन अपने घरों की बहाली के इंतज़ार में हैं, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि दरिया रावी के किनारे मौजूद सोसाइटीज़ मुस्तकबिल में भी ख़तरे से जोचार रहेंगी। अगर मुस्तकिल बुनियादों पर हिफाजती इक़दामात ना किए गए तो आइंदा बरसों में सैलाब के ख़तरात एक बार फिर इन घरों को अपनी लपेट में ले सकते हैं।